ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन कैसा चंदन लगाने से मिलेंगे आपको शुभ फल, आइए जानते हैं। तो पंडित जी, यानी कि दिन के हिसाब से भी चंदन लगाना चाहिए? दिन के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं तो दिन के हिसाब से चंदन भी लगा लेना चाहिए। हाँ। ठीक है। जैसे चंदन का रोज तिलक लगाने से पापों का नाश तो होता ही है, ये तो सभी लोग जानते हैं। व्यक्ति संकटों से भी बचता है और सबसे बड़ी बात है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। जानते हैं, जिन महिलाओं के माथे पर बिंदी नहीं होती, मांग में सिंदूर नहीं होता, गले में मंगलसूत्र नहीं होता और अगर वो महिला विवाहित है तो महालक्ष्मी की दृष्टि जब उनके ऊपर पड़ती है तो माँ दुखी होती है। उसी तरह से यदि पुरुष द्विजाति है, द्विजाति माने जिनका यज्ञोपवीत संस्कार कराने का अधिकार है, अगर वो चंदन नहीं लगाते हैं माथे पर तो उन्हें उनका चेहरा देखने पर भी पाप लगता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और चंदन लगाने से क्या होता है? पहली बात तो मन पर संयम रहता है। सोमवार को सफेद चंदन का तिलक लगाने से मन शांत रहता है, क्रोध कम आता है, ब्लड प्रेशर पर काबू रहता है। मंगलवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा और कार्य क्षमता बढ़ती है, मन की निराशा दूर होती है। बुधवार को माँ दुर्गा की पूजा करके लाल चंदन का तिलक लगाने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। तो कहने का आशय ये है, देखिए, चंदन कुल मिलाकर के पॉजिटिविटी का एक स्रोत है। चंदन कुल मिलाकर के पॉजिटिविटी का एक स्रोत है। लेकिन जो लोग चंदन लगा रहे हैं नित्य 10-5 सालों से, वही इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। जिन्होंने कभी लगाया ही नहीं, अब जैसे मैंने आपको एक गुलाब जामुन खिलाई और मैंने आपसे पूछा गुलाब जामुन कैसी रही, तो आप कहेंगे अच्छी रही। हमने कहा कैसी अच्छी रही, तो आप कहेंगे खूब मीठी रही। मैंने पूछा कैसी मीठी रही, तो आप कहेंगे खुद खा के देख लो। तीसरी बार आप कहेंगे खुद खा के देख लो। उसी तरह से चंदन के चमत्कार को खुद करके आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा चंदन का प्रभाव क्या होता है। आजकल तो कुछ लोग चंदन इसलिए नहीं लगाते हैं कि उन्हें समाज में पिछड़ा हुआ मान लिया जाएगा कि अरे ये तो रूढ़वादी विचारों के लोग हैं। जबकि ज़्यादा ना सही, जैसे महिलाएं बिंदी लगाती हैं छोटी सी, उतना ही चंदन आप लगा लीजिए नहाने के बाद। लेकिन चंदन होना चाहिए यार, आज्ञा चक्र पर चंदन होना चाहिए। गुरुवार से लेकर रविवार तक भी मैं आपको बताऊंगा कि चंदन कैसे लगाना है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर संभव हो, जरा सा भी अपने अंदर आस्तिकता है और आप अपनी आगे वाली पीढ़ी को एक शुभ संदेश देना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस कम बनाएं, घर कम बनाएं, जमीन कम खरीदें, लेकिन उनके अंदर संस्कार देने में कंजूसी न करें। अगर उत्तम संस्कार आप उनको तभी दे पाएंगे जब आपके संस्कार उत्तम होंगे। अगर आपके ही संस्कार दूषित होंगे तो केवल भाषण दे करके आप संस्कार नहीं बदल सकते, बल्कि आपको अपने कर्मों के द्वारा उनके मन के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं सभी अभिभावकों से, सभी बच्चों के माता पिता से कहना चाहता हूँ, 15 साल के बाद जो आप रोना रोते हैं कि बच्चा कहना नहीं मान रहा है, नशा कर रहा है, गलत संगति में है, तो 15 साल के पहले जो रोना शुरू करते हैं तो 5 साल की उम्र में ही सावधान हो जाइए। बच्चे को भोग लगाना सिखा दीजिए, बच्चे को भगवान के बारे में कुछ बताना शुरू कर दीजिए, बच्चे को कुछ धर्म का उपदेश देना शुरू कर दीजिए। घर में लहसुन प्याज का यूज मत होने दीजिए। जब बच्चे को लहसुन प्याज की भी स्मेल गंदी लगने लगेगी तो आप बताओ वो कैसे बाहर के गंदे सड़े गले और मतलब कि मांसाहारी भोजन करेगा। बच्चों को बचपन से ही संस्कार देना चाहिए ना। इससे कोई आधुनिक आदर्शवादी कह सकता है अरे ये तो बच्चों का बचपन छीनना हो गया। अरे ये बच्चों का बचपन छीनना नहीं हो गया, ये बच्चों को सजाना हो गया। ये बच्चों को हम सजा रहे हैं। तो इस तरह से सभी को चाहिए कि पहले अपने अंदर सुधार लाएं,
उसके बाद बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों का बीजारोपण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो सोमवार से बुधवार तक चंदन का तिलक कैसे लगाना चाहिए ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। तो चलिए अब गुरुवार से लेकर रविवार तक कैसे चंदन का तिलक लगाने से बढ़ेगा आपका मान सम्मान, दूर होगा तनाव और हर संकट। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी अब गुरुवार से शनिवार का भी बता दीजिए। गुरुवार को सफेद चंदन में केसर मिलाकर उसका तिलक लगाने से सोच सकारात्मक होती है और आर्थिक परेशानियों का समाधान भी आसानी से निकल जाता है। शुक्रवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से तनाव दूर होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। शनिवार को भी लाल चंदन का तिलक लगाने से अचानक कोई बड़ा संकट जीवन में नहीं आता है। रविवार को लाल चंदन का तिलक लगाने से मान सम्मान बढ़ता है, हर मनोकामना पूरी हो इसके लिए चंदन से बने शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। घर में चंदन की धूप हर रोज जलाने से घर की शुद्धि होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप एक बात देखे होंगे कि जहाँ भी हवन सामग्री लिखी जाती है, जिसको दशांग कहते हैं, दशांग जिसके 10 अंग हों वो दशांग होता है। उसमें अगर तगर नागर मोथा कूट छलीला जटामासी सुगंध वाला देवदारू का चूरा चंदन भूरा, ये 10 चीज़ें जरूर होती हैं। चंदन भूरा आया ना, अगर तगर नागर मोथा कूट छलीला जटामासी सुगंध वाला देवदारू का चूरा और चंदन भूरा। अब इसके बाद आप काला तिल जौ चावल घी ये चीज़ें अलग से मिलाते हैं। दशांग के ये जो 10 अंग हैं उसमें एक चंदन भूरा भी आता है, और सिर्फ इसलिए कि उससे हवन करने के बाद नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र के एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुजरात से अल्पा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अल्पा जी बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो। हाँ हेलो पंडित जी, मैं आपका प्रोग्राम 9 साल से देख रही हूँ। मैं 9 साल से आपको फोन लगा रही हूँ, पर फोन ही नहीं लगता। चलो आज मेरा फोन लग गया जी। बोलो बेटा। पंडित जी, पहले मेरी शादी नहीं हो रही थी, तब मैंने आपका प्रोग्राम देख के उपाय किया था, तो मेरी शादी तो हो गई, मेरा मंगल है। पर पंडित जी अभी मेरे हस्बैंड की बनती नहीं है, बहुत झगड़ा हो रहा है, और मेरे 2 बच्चे हैं। और मैं पूछना ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे एक गवर्नमेंट जॉब लग सकती है? मैंने मुख्य सेविका का फॉर्म भरा है, मुझे जॉब लग सकती है या नहीं लग सकती पंडित जी? अल्पा, आपका प्रश्न है बेटा नौकरी के लिए, तो मंगल शनि की युति बनी हुई है, नौकरी लगने का योग बना हुआ है, आप प्रयास करिए। नौकरी लगने का योग बना हुआ है, आप प्रयास करिए। और इसके लिए मैं कहूँगा कि हो सके तो शाम को एक पाठ सुंदर कांड का 100 दिनों तक करिए। हनुमान जी के चित्र के सामने लाल फूल चढ़ाकर, तिल के तेल का दिया जलाकर और लड्डू का भोग लगाकर 100 दिनों तक अगर आप ये पाठ कर लें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको नौकरी लग जाएगी। और आपके पारिवारिक जीवन में जो थोड़ी सी कलह की स्थिति बन रही है, उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम है, 108 नाम है, उसका पाठ रोज सुबह शाम करना शुरू कर दीजिए। और अपने पति और बच्चों के साथ अपनी एक फ़ोटो शुक्रवार को बना करके और उसको फ्रेम करवा करके अपने बेडरूम में पूरब के दीवार पर 5 फीट की ऊंचाई पर लगवा दीजिए शुक्रवार के दिन। इससे आपके पारिवारिक जीवन का तनाव समाप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो तिलक लगाने का क्या है सही तरीका, तिलक लगाने की क्या है सही दिशा, और तिलक लगाने का क्या है सही समय, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।